एक साथी ने ये डिमांड किया था कि उनको यूपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स गाइड कर दिए जाएं। तो साथियों, आपको बता दें कि हमने इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं। साथियों, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें एक इंग्लिश का चैप्टर जिसको हम सिंटैक्स कह सकते हैं, जिसको हम सेंटेंस करेक्शन भी कह सकते हैं, उसके सेंटेंसेस ज़रूर आते हैं जहां पर आपको एक सेंटेंस देंगे जो कि गलत होगा, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी और उसका सही ऑप्शन ABCD करके नीचे दिया होता है, जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन को OMR शीट पर इनसर्किल करना होता है। तो आज जो हम कुछ सेंटेंसेस आपके बीच ला रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और कहाँ पर मिस्टेक्स हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए। लिखा है मोहन इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि इन का प्रयोग नहीं होगा। मोहन इज़ वीक एट मैथमेटिक्स। जब कोई किसी सब्जेक्ट में वीक या स्ट्रांग होता है तो इन नहीं, जैसे कहें आई एम वीक एट इंग्लिश, यू आर वीक एट फिजिक्स, इन नहीं एट लगता है। ये मिस्टेक पकड़ी गई। सेंटेंस नंबर 2 देख लें, प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। जब भी कभी आप हेल्प को मेन वर्ब की तरीके से प्रयोग करेंगे तो उसके बाद टू लगाना मना है। क्या करेंगे? प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस सम, कृपया हमें इस सवाल को हल करने में मदद करें। तो हेल्प को जब भी आप मेन वर्ब के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद में इन्फिनेटिव जो आएगा उसके साथ में टू लगाना मना है। अगला एग्जाम्पल देखें, प्लीज़ स्विच योर फोन ऑफ बिफोर एंटरिंग इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ये सेंटेंस हमने कई बार स्कूल्स में प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लिखा भी देखा है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ये है कि जब एंटर लग चुका है तो यहाँ पर इन का कोई काम नहीं है। एंटर के बाद इन या इनटू लगाना बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि एग्जिट के साथ में आउट मत लगाइए और एंटर के साथ में इन या इनटू मत लगाइए। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर। यहाँ पर गलती ये है कि हम जो एज वेल एज को के बाद हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है और हमने आर जो वर्ब दिया है वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगा दिया है। यहाँ पर गलती हो गई है। जब भी कभी एज वेल एज लिखा जाता है तो हम उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, यानी यहाँ पर जो वर्ब लगाई जाएगी वो ही के अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पर इज़ होगी, आर बिल्कुल नहीं होगी। और हम पढ़ेंगे कैसे इसको कि ही इज़ कमिंग हियर एंड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, ये पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कभी हम एज वेल एज का प्रयोग करेंगे उसके बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं बल्कि उसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब देनी पड़ेगी। फिर लिखा हुआ ही आस्क्ड मी व्हाई वाज आई सो सैड दैट डे। इसमें मिस्टेक साथियों ये हो गई कि वाई को हमने बीच में प्रयोग किया है। जब कोई क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में लगा होता है तब तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना कंपलसरी होता है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन वर्ड वाई को बीच में लगाया है तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गया। ऐसी कंडीशन में ये हुआ कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो सैड दैट डे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में लगते हैं, बीच में नहीं, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। और अगर उसी क्वेश्चन वर्ड को हमने बनाया कंजंक्शन तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखा हुआ कमल इज टॉलर देन मी नहीं आई। मिस्टेक ये, कमल इज टॉलर देन आई। कमल और मेरे में तुलना हो रही है, इधर कमल सब्जेक्ट इधर आई सब्जेक्ट, जबकि मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो तुलना बराबर की हो ही नहीं सकती। कमल इज टॉलर देन आई, न कि मी। फिर लिखा हुआ आई एम सीनियर देन यू। सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, इन सबके साथ में देन नहीं लगता है, टू लगता है। प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन सबके साथ में आप देन को यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऐसे में टू लगाना होगा। तो क्या बनेगा? आई एम सीनियर टू यू।
फिर लिखा हुआ ही टोल्ड मी दैट ही इज़ गोइंग टू मथुरा। यहाँ पर गलती ये हुई है कि टोल्ड जो कि हमारी पहली वर्ब है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, जब ये पास्ट में हो गई है तो इज़ गोइंग नहीं चलेगा, वॉज गोइंग चलेगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मथुरा, उसने मुझे बताया कि वो मथुरा जा रहा था। तो ध्यान देना ये कि अगर पहली वर्ब पास्ट में है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी पास्ट में होंगी, और हाँ तब नहीं होंगी पास्ट में अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई जियोग्राफिकल फैक्ट, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या कोई प्रोवर्ब यानी कहावत आ रही है तो पहली वर्ब पास्ट में होगी, उसके बाद भी जो दूसरी वर्ब आएगी वो प्रेजेंट में होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर लिखा हुआ करण सेड दैट ब्रेड एंड बटर वर हिज फेवरेट डिश। यहाँ पर गलती ये है, यहाँ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड और बटर की अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। कमल ने कहा कि ब्रेड और बटर उसका फेवरेट डिश है, तो ब्रेड अलग नहीं, बटर अलग नहीं, ब्रेड और बटर मिला करके एक डिश मानी जाएगी, और ऐसे में वर लगाना गलत है, यहाँ पर वॉज सही होगा। और लास्ट एग्जाम्पल है शी वॉन्ट्स अ चेयर टू सिट। देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, कोई मिस्टेक जान नहीं पड़ रही है साथियों, मिस्टेक है। शी वॉन्ट्स अ चेयर टू सिट ऑन या इन, जैसे कि ये हमारे सामने चेयर है, अगर इस चेयर को हम ले लें तो हम देख पा रहे हैं इसमें दोनों तरफ आर्म्स लगे हैं, हैंडल्स लगे हैं, तो अगर चेयर इस तरह की है तो इन होगा। और जो डाइनिंग टेबल के पास चेयर रखी होती हैं जिनके आर्म्स नहीं लगे होते हैं उनको ऑन कहते हैं। स्टूल है तो ऑन, चेयर है तो इन, और चेयर में अगर आर्म्स नहीं लगे हैं तो वो भी ऑन के कैटेगरी में जाएगा। तो शी वॉन्ट्स अ चेयर टू सिट इन, गलती ये थी कि यहाँ पर इन नहीं लिखा गया था। तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको आप कई बार दोहरा लीजिए, और मुझे पूरी आशा है कि ये मिस्टेक दोबारा आप नहीं करेंगे। ऐसे ही आप तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए, हम आपके साथ में हैं लगातार, और आपको कुछ विशेष नहीं करना है। अगर हमारा चैनल इंग्लिश थ्रू हिंदी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, कर लीजिए फटाफट। हम आपके साथ रहेंगे हर एक नए नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।